आदिवासी खान पान में है रोग से लड़ने की क्षमता। आदिवासी खान पान में ऐसे साग, कंदमूल, खाद्यान्न एवं औषधीय गुण युक्त भोजन शामिल है जो प्राकृतिक रूप से शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में सक्षम है। आदिवासियों के खान पान में मुख्य रूप से जंगल जमीन से मिलने वाले खाद्य पदार्थ शामिल होते हैं। इनमें एमिनो एसिड, विटामिन सी, आयरन, फोलिक एसिड की मात्रा पर्याप्त होती है जिससे उनकी प्रतिरोधक क्षमता प्राकृतिक रूप से बढ़ती है। इनमें से कुछ साग भात खाद्यान्न व्यवहार में लाए जाने वाले भोज्य पदार्थ एवं उनके गुण आदि के उदाहरण निम्न है। यह मात्र एक सामान्य जानकारी है, चिकित्सीय परामर्श के आधार पर सेवन लाभप्रद। साग पात सूखल सुकटी मुचरी साग कहा जाता है कि इस साग को खाने से व्यक्ति की खाने की इच्छा बढ़ जाती है, अर्थात यह साग भूख बढ़ाने की कार्य करता है। बैंग साग प्रायः यह साग खेतों में पाया जाता है। कहा जाता है पेट खराब या पेट दर्द होने पर इसका सेवन करने से यह पेट को आराम भी देता है। इसे कच्चा या सुखाकर दोनों रूप में खाने में प्रयोग किया जाता है। इनकी पत्तियों का जूस पीने से कई तरह के रोगों से छुटकारा मिल सकता है, खास तौर पर पीलिया रोग के लिए यह काफी फायदेमंद है। मुनगा सालों भर मिलने वाले इस साग में कई औषधीय गुण विद्यमान है। कहा जाता है सर्दी, खांसी एवं ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों में इसका सेवन शरीर के लिए लाभप्रद होता है। कटई साग इस साग का सेवन करने से पेट को काफी आराम मिलता है। यह साग पेट साफ करता है। यह साग जंगल में कटीले पौधे से पाया जाता है। फुटकल साग यह साग फुटकल पेड़ से तोड़ा जाता है। यह पेट के लिए अच्छा होता है। जब पेट गर्म हो या पेट खराब हो तब इसका सेवन फायदेमंद होता है। चकोड़ साग चकोड़ पौधे से फूल लगे पत्तियों को तोड़कर सुखाया जाता है। इसके सेवन से चर्म रोग होने से बचा जा सकता है। सुनसुनिया साग गर्मी के दिनों में यह नदी किनारे पाया जाता है। इस साग को खाने से अनिद्रा की शिकायत दूर होती है क्योंकि इसके सेवन से नींद बहुत आती है। टुम्पा साग यह क्विनार साग का फूल है। इसका स्वाद थोड़ा कसेला होता है जो पेट के लिए काफी अच्छा है। इनके अलावा कुछ साग ऐसे हैं जो प्राकृतिक रूप से विशुद्ध रूप में पाए जाते हैं, जिनमें कई मिलावट नहीं है। साल भर में एकाध बार इनका सेवन कर विटामिन और अन्य औषधीय लाभ इनसे प्राप्त किया जा सकता है, जैसे सनई, जिरहुल, चिमटी, ठेपा, सरला, चेंच, कोयनार, बोड़ा साग, मिंजूर साग, पोन्ना लोहा साग, नेठो साग, झीलो साग, सुकुरपोटा साग, कुकड़ी साग। खाद्यान्न गोंदली चावल कहा जाता है। यह एक प्रकार से शुगर के फ्री चावल है जिसका सेवन शरीर के लिए काफी लाभदायक होता है। मड़ुआ के आटे की रोटी खाने से शरीर में आसानी से कैल्शियम, प्रोटीन, ट्रिप्टोफैन, आयरन, मिथियोनिन, रेसे, लेसिथिन इत्यादि महत्वपूर्ण स्वास्थ्यवर्धक तत्व की पूर्ति हो जाती है। मड़ुआ से मिलने वाले लाभ। मड़ुआ रोटी जुकाम, सर्दी से होने वाले गले दर्द, गले में खराश को जल्दी ठीक करने में सहायक है। मोटापा घटाने के लिए डाइटिंग के दौरान मड़ुआ का आटा फायदेमंद है। मड़ुआ आटा में फैट की मात्रा कम होती है, साथ में एमिनो अम्ल और रेसे काफ़ी मात्रा में होते हैं। मड़ुआ में 80% कैल्शियम की मात्रा पाई जाती है जो हड्डियों को मजबूत करने के लिए लाभकारी है। मड़ुआ आटा डायबिटीज रोगियों के लिए बेहतर अनाज माना गया है। मड़ुआ आटा रिच, फाइबर युक्त और शुगर फ्री अनाज है। मड़ुआ में आयरन रिच काफ़ी मात्रा में मौजूद है। मड़ुआ के आटे की रोटी और पत्तेदार हरी सब्जी लगातार 15-20 दिन मात्र खाने से रक्त की कमी तुरंत दूर हो जाती है। मड़ुआ का आटा रक्तचाप, ब्लड प्रेशर बढ़ाने पर नियंत्रण का काम करता है। माताओं में दूध की कमी होने पर प्रतिदिन मड़ुआ की रोटी साग के साथ खाने से सामान्य रोग दूर हो जाती है।
मड़ुआ आटा खाने से पेट की गैस कब्ज की समस्या कम करने में सहायक और पाचन शक्ति सुचारू करने में सहायक है। मड़ुआ के आटे में फैटी एसिड पाया जाता है। उड़द दाल, इसमें कैल्शियम, पोटासियम, आयरन, फैट, जिंक जैसे अनेक पौष्टिक तत्व हैं जो न सिर्फ स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है बल्कि यौन स्वास्थ्य के परेशानियों को सुधारने में भी मदद करते हैं। उड़द शक्तिवर्धक, खाने में रुचि बढ़ाने वाली, रक्तपित्त के प्रकोप को कम करने वाली, मूत्र संबंधी समस्या में तथा परिश्रम करने वालों के लिए उपयुक्त आहार होता है। इसका प्रयोग पाइल्स, सांस की परेशानी में लाभप्रद होता है। इसके अलावा उड़द की जड़ अनिद्रा की बीमारियों में बहुत फायदेमंद होती है क्योंकि इसके सेवन से नींद अच्छी आती है। महुआ फूल, महुआ में कई औषधीय गुण विद्यमान है। एक बार जब से यह सूख जाता है तो सालों तक इसका प्रयोग किया जा सकता है। महुआ में कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन के साथ ही कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, कैरोटीन और विटामिन सी भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इनके पोषक तत्वों से भरे होने के कारण इसे खाने के बहुत से फायदे होते हैं। कहा जाता है महुआ का फूल कफनाशक होता है। इससे किसी भी रूप में खाया जाए तो ये जुकाम और कफ से बचाता है। पेट के कीड़े मारने का काम करता है। डायबिटीज रोगियों के लिए लाभप्रद होता है। गठिया में छाल का रस पीने से और तेल का मालिश करने से आराम मिलता है। टॉन्सिलिटिस और दांत दर्द में भी कारगर होता है। पाइल्स में कारगर होता है। प्राकृतिक रूप से प्राप्त भोज्य पदार्थ रुगड़ा, रुगड़ा में प्रोटीन भरपूर मात्रा में होता है जबकि कैलोरी और वसा नाम मात्रा का होता है। रुगड़ा कई प्रकार का होता है। चंदना रुगड़ा, लेदरा रुगड़ा, खुखड़ी। खुखड़ी इम्यूनिटी बढ़ाती है। इसका उपयोग दवा बनाने में भी होता है। इसे मुख्य रूप से हृदय रोग, कैंसर, किडनी, डायबिटीज, खून की बीमारी के लिए फायदेमंद माना जाता है। खुखड़ी के भी कई प्रकार है। जामुन खुखड़ी, चिरको खुखड़ी, टेक्नस खुखड़ी। कंदमूल, प्राकृतिक रूप से मिलने वाले कंदमूल में कई औषधीय शक्तियाँ होती है जो शरीर के लिए लाभप्रद होती है। आदिवासी इसे कंदा भी कहते हैं। राष्ट्रीय पोषण संस्थान के शोध के अनुसार कंदा कार्बोहाइड्रेट, केराटिन और विटामिन सी का महत्वपूर्ण स्रोत है। कंदा में काफ़ी मात्रा में कैल्शियम भी पाया जाता है। प्रति 100 ग्राम जंगली कंदे से मॉइस्चर, 70.4 ग्राम प्रोटीन, 2.5 ग्राम फैट, 0.3 ग्राम मिनरल, 1.4 ग्राम फाइबर, 1.0 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 24.4 ग्राम एनर्जी, 110 कैलोरी, कैल्शियम 20 मिलीग्राम, फास्फोरस 74 मिलीग्राम, आयरन 1.0 मिलीग्राम, विटामिन सी 1.0 मिलीग्राम, कैटरीन 5.7 माइक्रोग्राम, ऑक्सीलोटिक एसिड 15 ग्राम और माइथेन फास्फोरस 7 मिलीग्राम होता है। व्यवहारिक रूप से ग्रहण किया जाने वाला भोज्य पदार्थ चोर चाय। कहा जाता है कि चावल की बनी चाय पीने से पेट के कीड़े मर जाते हैं एवं शरीर के लिए भी यह काफ़ी फायदेमंद होता है। बांस करील का अचार, इसमें भी कुछ औषधीय गुण मौजूद होते हैं। कहा जाता है बच्चों की लंबाई बढ़ाने एवं शरीर में ताकत बढ़ाने का कार्य भी यह करती है। इसके अलावा भी कई ऐसे खानपान की वस्तु है जो आदिवासी जीवन में काफ़ी महत्व रखती है और शरीर के लिए भी लाभप्रद होती है। इस प्रकार देखा जा सकता है कि आदिवासियों के जीवन में खान पान का विशेष महत्व है। आदिवासियों ने सदियों पूर्व से अपनी दैनिक जीवन में इन्हें जगह दिया। प्रकृति के निकट रहकर बिना मिलावटी चीज़ों का प्रयोग कर स्वस्थ कैसे रहा जा सकता है, इसका एक सटीक उदाहरण आदिवासी खान पान एवं उनके दैनिक क्रियाकलापों से लिया जा सकता है। जोहार।